नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव विंग ऑर्गेनिक से जैविक खेती में आपकी साथी। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिस पे चर्चा करना थोड़ा ज़रूरी है। तो ये है पराली। पराली आप सभी जानते हैं, जिसको हम खेतों में जला देते हैं। तो उसको नहीं जलाना चाहिए, और उसको क्यों नहीं जलाना चाहिए, और अगर नहीं जलाएं तो उस पराली का हम क्या करें। तो इन सभी सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में आपको विस्तार से देंगे। तो किसान भाइयों, एक्चुअली आप पराली नहीं जला रहे हो, आप अपना भविष्य ही जला रहे हो। पराली होती क्या है? इन शॉर्ट, जब हम फसल की कटाई करवाते हैं, धान हुआ, गेहूं हुआ और भी दूसरी फसलें हुई, जब उनकी कटाई होती है, कटाई मशीन से की जाती है, तो ये ज़मीन से लगभग 2 इंच का हिस्सा छोड़कर और फिर कटाई की जाती है। तो वो जो फसल का नीचे का हिस्सा बच रहा है, फसल के जो अवशेष बच रहे हैं, वो है पराली, जिसको पुआल भी कहते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, किसान भाई उसको फसल कटने के बाद में खेत में ही जला देते हैं, जो कि सरासर गलत होता है। पर किसान भाइयों का भी उसके पीछे करने का एक कारण होता है। उन्हें अगली फसल के लिए खेत जल्दी खाली करना होता है। दूसरी चीज़, अगर हम उस पराली को रखें तो हमें बहुत सारी जगह भी चाहिए होगी, राइट। और भी बहुत से कारण होते हैं जिसके चलते वो उसको खेत में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर शायद उन्हें ये नहीं पता होता है कि आप सिर्फ पराली नहीं जला रहे हो, आप उसके साथ में असंख्य बैक्टीरिया, कई फफूंद, मित्र कीट, केचुए, बहुत कुछ नष्ट कर रहे हो, जो कि आपकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ें ख़त्म होती है तो धीरे धीरे आपकी भूमि का कार्बन लेवल कम होने लगता है, और अगर कार्बन लेवल कम होता है तो आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती जाती है। तो यही मेन एक कारण रहता है कि हमको पराली को जलाना नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो पराली को जलाने से आपका पर्यावरण तो खराब हो ही रहा है, साथ में मानव शरीर को भी बहुत से नुकसान है। इससे आपको फेफड़ों की समस्या हो जाएगी, गले में सूजन हो जाएगा, आँखों में जलन होगी, और भी बहुत सी बीमारियां हैं। तो क्यों ना हम इस पराली को अपने खेतों के ही काम में ले लें। क्यों ना हम ऐसा कोई मैनेजमेंट करें जिससे ये पराली हमारी उर्वरा शक्ति बढ़ाने के काम आए। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं फ्रेंड्स, कि उसे हमें जलाना नहीं है। अगर आप पराली नहीं जलाते हैं, उसको आप अपने खेतों में ही यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वो आपके खेत के खेत में नष्ट होगी, जिससे उसमें उपस्थित जितने भी तत्व हैं, वो पोषक तत्व मैं आपको बताऊं, ये होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, न जाने कितने बैक्टीरिया, फफूंद और कई ऐसे कार्बनिक तत्व जो आपकी फसलों के उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप जला देंगे तो ये सब भी साथ में नष्ट हो जाएगा। अगली फसल आप डालेंगे, उतना ही आपको खाद, उतना ही डीएपी, उतना ही यूरिया फिर से डालना होगा, राइट। और अगर आप इससे बनी हुई खाद अपने खेत में डालते हैं, पराली से बनी हुई, तो उसके 2 फायदे होंगे। पहला, कि आप जो अगली फसल लेने वाले हैं उसमें 30% तक आपके उर्वरक का खर्च कम हो जाएगा। दूसरा, आप पराली से बनी हुई जो खाद डालेंगे ना खेतों में, उससे आपकी मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक तो आपका हो गया, आपके उर्वरक का खर्चा कम हो गया। दूसरा, आपके पानी का खर्चा भी कुछ हद तक कम हो गया। तो हम आगे आपको बताते हैं कि आप कैसे इस पराली से अपने खेत की मिट्टी में सुधार करेंगे। 2 चीज़ें हैं, आप 2 विधियों से इसकी खाद बना सकते हैं। पहली विधि में, जैसे ही आपकी फसल कटी, आपने पराली के छोटे छोटे टुकड़े करवा लिए, इसके बाद आप खेत में पानी चला दीजिए, और उस पानी के साथ साथ 1000 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से वेस्ट डिकम्पोज़र का घोल चला दीजिए। ठीक है, 1000 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे क्या होगा? इससे आने वाले 7 दिनों के भीतर आपकी जो पराली है वो 50% तक डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी।
7 दिनों बाद आप ट्रैक्टर बुलवाइए और फिर से मिट्टी को उलट पुलट करवा दीजिए और फिर से उसमें वेस्ट डिकम्पोज़र चलवा दीजिए। आने वाले 20 दिनों में आपकी जितनी भी पराली है वो पूरी डिकम्पोज हो चुकी होगी। उसका बहुत अच्छा खाद आपके खेत में बनकर तैयार हो जाएगा। सबसे ईजीएस्ट वे होता है ये, सबसे आसान तरीका होता है पराली को मैनेज करने का। दूसरी एक विधि है। दूसरी विधि में आप पराली से खाद तो बना ही रहे हैं, साथ में आप कई सूक्ष्म पोषक तत्व भी अपनी मिट्टी को दे देंगे, जो कि आपको अगली फसल के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगी। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए कुछ खास नहीं, जो चीज़ें आपके घर में हैं हम वही यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको लगेगा वेस्ट डिकम्पोज़र 100 लीटर, गुड़ 2 किलो और सरसों की खली 5 किलो। सरसों की खली ना भी हो, कोई दूसरी खली जो इजीली आपको मिल जाए, मूंगफली की खली हुई, नीम खली हुई या और भी कोई खली जो आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है। अब ये जो गुड़ और जो सरसों की खली हमने ली है, हम इसको 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोज़र में डालकर रख देंगे और अच्छे से इसको लकड़ी के डंडे की सहायता से हिला देंगे, मिक्स कर देंगे और इसे आप ढककर रख दीजिए सिर्फ 1 दिन के लिए। ठीक है। दूसरे दिन आप इसे अपने खेतों में छोड़ दीजिए। तो इससे क्या हो रहा है? इससे 2 चीज़ें हो रही है। पहला, आपकी पराली डिकम्पोज होकर खाद में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा, जो गुड़ और सरसों की खली हम यूज़ कर रहे हैं, इससे असंख्य बैक्टीरिया आपकी मिट्टी में उत्पन्न हो जाएंगे और जो कई गुना ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। ठीक है, जो कि मिट्टी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप ये 2 विधियाँ यूज़ करके पराली अपने खेत में ही यूज़ कर लेते हैं, मतलब उसका जो भी फसल का निराकरण होता है पूरा, वो आपने अपने खेत में ही कर लिया, तो कितनी सारी चीज़ें हो रही है। आपका पर्यावरण खराब नहीं हो रहा है, आपके मानव शरीर को नुकसान नहीं हो रहा है, आपकी आने वाली फसल के लिए आप पहले से अपने खेत को जैविक उर्वरक दे रहे हैं, जिसके विजिबल रिजल्ट्स, जिसके जो परिणाम आएंगे वो आप अपनी आने वाली फसल पर बिल्कुल देख पाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए मैंने कहा था कि किसानों को पराली को जलाना नहीं है, अपने खेत में खाद के रूप में उसका उपयोग करना है। जैसे ही आप पराली जलाना बंद करेंगे, आने वाले पूरे वर्ष में, अगले साल में आप देख पाएंगे कि आपका कार्बन लेवल कितने अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। फसलों के उत्पादन में पूरा खेल कार्बन लेवल का ही होता है। तो जब हम धीरे धीरे कार्बन लेवल बढ़ा लेंगे तो हमें ये रासायनिक चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी प्रकार आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ जैविक खेती में बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। जितना ज़्यादा हम स्प्रेड करेंगे, हम जैविक खेती के लिए उतने ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित कर पाएंगे और आप सबके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। सो प्लीज़ शेयर द वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं और ऐसे आने वाले वीडियोस का तो घंटी के बटन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।